सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी राजस्थान में काफ़ी वैकेंसी आई है, राजस्थान सीएचओ की, एनएचएम की, नर्स ग्रेड 2 की। हाँ, तो सब में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करने चाहिए। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रही है कब, कितनी तारीख से, 18 फरवरी से। लेकिन क्योंकि जब फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद एकदम हड़बड़ी मच जाती है, यार ये सर्टिफिकेट नहीं है, अरे यार ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या करें सर। तो आपको वो चीज़ें आराम से अभी अभी जैसे वीडियो आज मान ली 4 तारीख हो रहा है और अभी 18 तारीख में ऑलमोस्ट 15 दिन आपके, 14-15 दिन आपके पास शेष है। तो आप इन 15 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है वो सेव कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो पूरी वीडियो में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब ये तो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। सबके पास होता है आधार कार्ड। सबसे पहली बात, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है मान लो तो आप और कोई सा जो मतलब एक आईडी कार्ड चाहिए होगा आपको, जो आपको एग्जाम में लेकर जाना पड़ेगा, वही एग्जाम, क्योंकि नंबर डालेंगे। तो आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपके पास पैन कार्ड है, या फिर आपके पास पासपोर्ट है। तो जो भी इनमें से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सबसे पहले तो एक आईडी कार्ड चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट 10th हो गया, 12th हो गया। अब बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो बीएससी नर्सिंग की चारों मार्कशीट होनी चाहिए। स्पेशली फाइनल ईयर की तो होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग ऑल 4 ईयर। अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम की होनी चाहिए। और अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है तो आपके पास मतलब सारी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये हो गया। उसके बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आरएनसी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आरएनसी से एक सर्टिफिकेट मिलता है ना कि भाई इस तारीख को इशू किया और इतने तक है और ये अभी भी है या नहीं है, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो होना चाहिए, आरएनसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जनरल का कोई कास्ट नहीं होता, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। अगर एससी है तो एससी का, एसटी है तो एसटी का, अगर ओबीसी है तो मतलब जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करूं मैं तो इन सर्टिफिकेट्स के अलावा नेक्स्ट आपके पास अगला सर्टिफिकेट, ये याद रखिएगा एकदम अपडेट होनी चाहिए। ये नहीं कि पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, एकदम नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो अभी आपने मतलब इस साल के लिए हो, जो वर्ष हम 24-25 की बात कर रहे हैं इसके लिए हो। उसके अलावा आपके पास अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा आपने मान लीजिए पहले मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा आपके पास मतलब यही चीजें तो मेन है, ये तो होनी चाहिए। आधार कार्ड हो गया, 10th हो गया, बीएससी हुई, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। डोमिसिल, राजस्थान का डोमिसिल है या नहीं है, तो डोमिसिल भी मांग लेते हैं। ठीक है, डोमिसिल होना चाहिए आपके पास, डोमिसिल सर्टिफिकेट। मतलब ये सर्टिफिकेट तो मेन है आपके पास, ये तो होने ही चाहिए सबके पास। अब इसके अलावा देखो आपके पास एक आपकी फोटो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास आपकी एक फोटो होनी चाहिए। आपके पास एक फोटो होनी चाहिए और आपके साइन होने चाहिए। फोटो होनी चाहिए और आपके साइन होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर फोटो साइन तो ये तो मेरे पास, पर इनके भी कुछ क्राइटेरिया है, देखो बता देता हूं इनका क्या क्राइटेरिया है। देखो फोटो के लिए सुन लो, फोटो की बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको पता है हम लोग कभी भी कोई चीज आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात विश्वास रखिएगा हमें, जो सच है वही है। देखो पूरी बात बताऊं, फोटो के लिए देखो आपके सामने सुन लीजिए क्या क्या चीजें हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है साहब, फॉर्म अगर आपके पास फोटो आपकी क्लियर नहीं है, हस्ताक्षर आपने साइन क्लियर नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 महीने पुराना ही फोटो होना चाहिए, ये नहीं कि 2 साल पुराना फोटो नहीं, 1 महीने पुराना फोटो होना चाहिए। और मोबाइल से खींची हुई फोटो नहीं होनी चाहिए, ये लोग मोबाइल से खींच के आपको डाल दी, नहीं, आपका वही कैमरा वाली फोटो ना। फोटो की जो बैकग्राउंड है वो ये सफेद होनी चाहिए या तो व्हाइट होनी चाहिए या हल्के रंग की हो सकती है, जैसे पिंक कलर का हो गया, ब्लैक नहीं लगाना। ठीक है, फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% गिरना चाहिए। मतलब जैसे मेरी अगर फोटो ले रहा हूं तो ये हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि तुम पूरे खड़ी की फोटो ले रहे हो, नहीं। ठीक है, उसके अलावा देख लीजिए आपका
नेक्स्ट पूरे पॉइंट बता दूं आपको मैं ना। फोटो में आवेदक का चेहरा, सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं चाहिए। मतलब आपके तेरे नाम जैसे बाल नहीं होने चाहिए, ऐसे कि आगे लटक रहे हैं बाल आ रहे हैं, ऐसे नहीं। एकदम स्पष्ट आपके बाल होने चाहिए, पीछे होने चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आप फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो मैं चश्मा पहन रहा हूं, अब फ्लैश नहीं आना चाहिए। जैसे आपको मेरी लाइटों का फ्लैश दिख रहा होगा, फ्लैश नहीं आना चाहिए, ठीक है। आवेदक धूप का चश्मा नहीं लगाना, कहीं स्टाइल के लिए चश्मा वाला नहीं, वो काला वाला चश्मा नहीं लगाना, गूगल्स नहीं लगाने। फोटो जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए और इसकी साइज 3.5 टू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके अलावा केबी 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना ही चाहिए। ये फोटो आप आराम से जो है फोटोशॉप आजकल सब लोग जानते हैं, तो आप आराम से एडिट कर सकते हैं। और अगर ई मित्र पर भरवा रहे हैं तो ई मित्र पर तो वो इजीली भर देगा। उसके अलावा सेम सिग्नेचर की भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सिग्नेचर एक 7 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब इतना बड़ा बॉक्स के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा गहरे नीले रंग के पेन से होनी चाहिए, काले या नीले रंग के, हरे पेन से मत कर देना। आवेदक द्वारा किया जाए, किसी और के द्वारा, किसी ये नहीं पापा से साइन करवाने नहीं, खुद के करवाने, है ना। और उसके अलावा वही जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। मोबाइल से खींचा हुआ नहीं होना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास सेव कर लीजिए। 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे। हम लोग आपको पहले दिन ही बता देंगे कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। आप डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और मैं आपको तीनों चारों फॉर्म भर के बताऊंगा। सीएचओ का, एनएचएम का, सिस्टर ग्रेड नर्स 2 का, सारे फॉर्म आपको भर के बताने वाला हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।